दोस्तों, कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ खत्म हो चुकी है, जिंदगी में अब कुछ नहीं रह गया और फिर हम इस वजह से डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी बताने जा रही हूँ जो आपको डिप्रेशन से बाहर निकाल देगी। इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। ये कहानी है अमन नाम के एक लड़के की जो मिडिल क्लास में पैदा हुआ था। अमन 12th क्लास तक टॉप करता आ रहा था। ये कमाल का बच्चा था, पढ़ने लिखने में सबसे आगे रहता था। उसके परिवार को लगता था कि जब अमन बड़ा हो जाएगा तो कुछ बड़ा करके दिखाएगा, हम लोगों की लाइफ बदल देगा, हमारे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। जब अमन 12th पास करके कॉलेज में गया तो उसकी पूरी लाइफ बदल गई। उसके आसपास ऐसे दोस्त आ गए जिन्होंने उसे पूरी तरह से बिगाड़ दिया था। अमन की देर रात तक पार्टी चलने लगी। घर वालों से झूठ बोल करके वे उनसे पैसे मांगने लगा। घर वालों को जब अमन की हरकतों का पता चला तो वे मायूस हो गए। उन्होंने अमन को समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अमन ने घर वालों को डांट दिया और बोला, आप मुझे ज्ञान मत सिखाओ, मुझे अपना भला बुरा सब कुछ मालूम है, मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी हूँ, आप शांत रहिए, मैं अपनी जिंदगी खुद जी लूंगा। घर वालों ने कुछ नहीं कहा, वे शांत हो गए। 1 साल के बाद जब रिजल्ट आया तो अमन एक सब्जेक्ट में फेल हो गया। फेल होने वाली बात अमन के ईगो को हर्ट कर गई। जो लड़का 12th तक टॉप करता आ रहा हो वो कॉलेज में जाते ही फेल कैसे हो गया। फेल होने वाली बात से अमन बहुत दुखी हो गया। उसने सोचा, मेरे माँ बाप ने मुझसे बहुत उम्मीदें लगा रखी थी। यही सोच कर वो डिप्रेशन में चला गया और खुद को अकेले रूम में कैद कर लिया। घर वालों से बात करना बंद कर दिया, दोस्तों के फोन उठाने बंद कर दिए, यहाँ तक कि बाहर आना जाना भी बंद कर दिया। अमन धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि लाइफ की ब्रेक यहीं पर लग जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। अमन ने जिस स्कूल से 12th पास किया था वहाँ के प्रिंसिपल को जब ये बात पता चली तो उन्होंने अमन को अपने घर पर बुलाया। अमन स्कूल के प्रिंसिपल को मना नहीं कर सकता था, इसलिए उसे जाना पड़ा। सर्दी का मौसम था। प्रिंसिपल सर अपने गार्डन में अंगीठी पर हाथ सेक रहे थे। अमन भी सर के पास जाकर बैठ गया। प्रिंसिपल सर ने जब अमन से हालचाल पूछा तो उसने शर्म से कोई जवाब नहीं दिया। 10 से 15 मिनट तक दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई। तो फिर प्रिंसिपल सर ने अचानक से उस आग की भट्टी में से एक कोयले का टुकड़ा निकालकर बाहर रख दिया। जैसे ही उन्होंने कोयले के टुकड़े को मिट्टी में फेंका तो मिट्टी में गिरते ही वो कोयले का टुकड़ा थोड़ी देर में बुझ गया। यह सब देखकर अमन ने कहा कि सर आपने ये क्या किया। जलते हुए कोयले का टुकड़ा जो भट्टी में जल रहा था उसे आपने बाहर निकाल दिया, अब वे बाहर आकर बुझ गया। सर आपने उसे नष्ट कर दिया। तब प्रिंसिपल सर ने कहा कि मैंने इसे नष्ट कहाँ किया, कौन सी बड़ी बात है, मैं वापस इसे ठीक कर देता हूँ। सर ने वापस कोयले के टुकड़े को उठाया और फिर अंगीठी में डाल दिया और थोड़ी देर के बाद जो कोयले का टुकड़ा था वे फिर से जलने लगा। प्रिंसिपल सर ने कहा, बेटा क्या तुम्हें कुछ समझ में आया। अमन ने कहा, नहीं सर, बेटा मैंने तुम्हें यही समझाने के लिए यहाँ बुलाया है कि यह जो कोयले का टुकड़ा है वह तुम हो। तुम जब इस भट्टी से बाहर आए तो गलत संगति में पड़ गए, मतलब मिट्टी में मिल गए और तुम बुझ गए, लेकिन वापस आकर के जल सकते हो। लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें भट्टी में वापस आना होगा, अपनी लाइफस्टाइल बदलनी होगी, अपने दोस्त बदलने होंगे, अपनी गलत हरकतें छोड़नी होगी। बस इतनी सी बात को समझाने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। यदि आपने ये सब कर दिया तो फिर से पढ़ाई में अव्वल आ जाओगे। अमन ने सर के कहे अनुसार वैसा ही किया और फिर से अपनी क्लास में टॉप पर आने लगा। दोस्तों, हम में से कई लोग ऐसे हैं जो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं सिर्फ और सिर्फ किसी न किसी घटना की वजह से। हो सकता है कि उनका सब कुछ बर्बाद हो गया हो, पर हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मुसीबत का धैर्य से मुकाबला करना चाहिए, सब कुछ अच्छा होगा, विश्वास रखिए। जो लोग डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं उन्हें कई बीमारियां घेर लेती हैं जो जल्दी से ठीक भी नहीं होती। दोस्तों, हमें इस स्टोरी से सीख लेनी चाहिए कि जिंदगी चलते रहने का नाम है, रुकने का नहीं। प्रॉब्लम का क्या है, वो तो आती ही रहती हैं। एक्चुअल में प्रॉब्लम हमें मजबूत बनाने आती हैं, ना कि कमजोर। बस हमें डटकर मुकाबला करना होगा। आपको मेरी ये मोटिवेशनल स्टोरी कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। अगर चैनल पर नए हो तो बेल आइकन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देना